बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमना इकबाल और आज बात करते हैं तहरीक इंसाफ में कुछ तब्दीली हुई है जिसकी वजह से उमर अयूब ने जो है वो अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद अब बानी पीटीआई का कहना है कि उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा अपना किरदार अदा करेंगे। क्या उनके आने के बाद भी कुछ तब्दीली आएगी या उसी तरीके के जो पहले उन्होंने अपना किरदार अदा किया, पहले जो मेम्बरान थे उनकी तरह ही वो किरदार अदा करेंगे या कुछ तब्दीली आएगी? तो इसी के साथ ही साथ मरियम नवाज का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब जो है वो अब यूरोप के लाएगा सफाई के लिहाज से, या हर एक तब्दीली वो लेकर आना चाहती हैं और लेकर वो आ भी रही हैं। लेकिन अगर तब्दीली की बात की जाए तो लेकिन ये तब्दीली जो है वो सिंध में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सबका कहना यही है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत जा कहाँ रही है? शायद सिंध जो है वो सिंध की मेहनत जो है वो स्मोक की वजह से शायद नज़र नहीं आ पा रही। शायद वजह तो यही हो सकती है, क्योंकि उम्मीद है कि ये स्मोक जल्द ख़त्म हो जाए और उनकी मेहनत सामने जल्द ही नज़र आ जाए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान और उनसे बात करते हैं। सर, इमरान खान ने जो है वो अलीमा खान के ज़रिए अपना पैगाम भिजवाया है और उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी एक कार्ड बाकी है, तो आपको क्या लगता है वो आखिरी कार्ड क्या हो सकता है? देखिए, इमरान खान तो ज़ाहिर जेल में बैठे हुए हैं और वो इस तरह के बयानात देने का मकसद ये है कि वो इदारों को, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दें कि अभी इमरान खान कोई और बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कार्ड बचा है इनके पास। अब ज़ाहिर है ये एंड था कि लोग आए और इस तरह का एहतजाज हुआ, फिर उन्होंने लाशों की बात की, फिर उसके बाद उससे इनकार कर गई पूरी क़यादत और कहा जी कि जिन्होंने बयान दिए हैं उनसे पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ज़ाहिर है जिन लोगों ने बयान दिए थे, लतीफ़ खोसा जिसकी आपने अपने इंट्रो में बात भी की है, अब ज़ाहिर है लतीफ़ खोसा कोई आम आदमी तो है नहीं, जिसको अपोजिशन लीडर बना रहे हैं उसका बयान था कि 278 लोग जो हैं वो जहाँ बाहक हुए हैं यहाँ पर। तो ये ख़ुद बानी पीटीआई का मामला यहाँ तक ये नज़र आता है हमें कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि मेरे पास जो है वो एक और तुर्क का पत्ता है और मैं वो खेलूँगा और मेरे पास है एक कार्ड, उस पर मैंने अभी करना है। तो मेरे ख्याल में कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है एक एहतजाज का सिलसिला था और वो भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे उन्होंने दबाव डाला और एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान की मानते हैं और दूसरी तरफ वो अपने आका की मानते हैं। तो आकाओं ने उनको कहा कि ठीक है आप लोगों को लेकर के जाएँ, लेकिन फिर पतली गली भी पकड़ लें। तो यही हुआ कि वो लेकर के लोगों को आए, उनको आने दिया गया, डी चौक पहुंचने दिया गया। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी कारकुनान को नहते छोड़ करके कि वो रात लेट नाइट लाइटें बंद हो गई और फिर ज़ाहिर है उनको एक जाना था, जिस तरह से भी वो गए वो जा रहे थे। तो ये अली अमीन गंडापुर एक गाड़ी में थे, फिर बीबी भी उसमें गाड़ी में थी, बुशरा बीबी भी, और उमर अयूब भी उस गाड़ी में थे। तो हो सकता है उमर अयूब को जो हटाया गया हो वो इस वजह से हटाया गया हो कि बीबी ने शिकायत कर दी हो और उसने कहा हो कि इनको हटा दें और गौर को ले आएँ। तो ये सारा एक ही मामला है, चाहे वो किसी को भी ले करके आ जाएँ, बात वो नहीं बनेगी जो खुद इमरान खान से बननी चाहिए या मरवत के टाइप के लोगों से जिस तरह से बननी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसा कोई और बड़ा कार्ड इमरान खान के पास नहीं है जो खेल सकते हैं वो। सर, फैसल वाउडा का भी कहना है और भी बहुत से अरकान हैं जिनका कहना ये कि इमरान खान का जो एक्स का अकाउंट है वो कोई और डील कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर तरफ यही चल रहा है कि अब उनका अकाउंट कोई और डील कर रहा है? नहीं, तो जेल में तो ज़ाहिर इमरान खान नहीं डील कर रहा ना। जेल में तो इमरान खान के पास तो नहीं है मोबाइल के वो जेल से बैठे, और इस तरह से अगर उसके पास मोबाइल होता और वो एक्स यानी कि ट्विटर भी यूज़ कर रहा होता तो वो तो फिर हर 2 मिनट के बाद नई ट्वीट करके एक उधम मचा रहे होते। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है उसने कि उनका ट्विटर अकाउंट किसी और के पास है। ज़ाहिर है हो सकता है पार्टी की आदत को जिसको उन्होंने बेहतर समझा उसको दिया हो कि यार ये हैंडल करो और मुझसे पूछ के बयान इसमें जारी कर दिया करना, तो हो सकता है। जो ज़ाहिर रोज़ाना क़यादत मिलने तो जाती है ना इमरान खान से, तो मोबाइल को दे देना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि यार ये वाला बयान जारी कर दो। तो ज़ाहिर ये हो सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर का भी अब कहना है कि एहतजाज की अब नई कॉल में देने वाला हूं, तो अब लगता है कि आवाम दोबारा फिर से उनकी बात पर यकीन करेगी और वो वहां पर नहीं, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है वो मस्खरापन है उनके अंदर वो बयान। तो आपने पाजी पहले एक दिया था, उसमें आपने क्या कर लिया, आप लोगों को लेकर के आए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया आपने, तो मतलब लोगों को डी चौक पे छोड़ करके आप पतली गली निकल गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके आने से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आ जाएं आप दोबारा, अगर आपने लोगों को लेकर के आना है, सरकारी वसाइल हैं आपके पास, लेके आ जाएं। ठीक है सर,
सवाल ही भूल गई। मरियम का कर लें, बस एंड कर दें आखिरी करके। मरियम वाली कर दें जो आपने सुमोग का कहा और मरियम का कहा, उस पर कर दें। सर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में जो है वो तब्दीली लेकर आ रहे हैं क्योंकि पंजाब अब यूरोप कहलाएगा। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि पंजाब में फिर और सिंध में जो है आपको फ़र्क और तब्दीली आपको नज़र आनी चाहिए कि नहीं आनी? मरियम ने पहली बात तो ये है कि उन्होंने पंजाब का कहा है, उन्होंने सिंध की बात नहीं की है। अगर नहीं, आप मैं ये कह रही हूँ कि से सिंध में भी तो कुछ इस तरीके की तब्दीलियाँ आनी चाहिए। नहीं तो फिर आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी मुवाजना करें ना उनके साथ, तो बात तो तब बनती है, सिर्फ सिंध का नहीं। लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है ये मुवाजना भी आपने इसलिए किया कि बिलावल चूँकि एक तरफ क्योंकि सर सिर्फ तकरीर करने से ही तो मुल्क नहीं चलते ना, मेहनत करने से भी तो ऐसे कुछ ही नहीं मोहतरमा, मेरे ख्याल में आप शायद क्या कहना चाह रही हैं कि वो मेहनत नहीं करती, वो मेहनत कर रही हैं मेरे ख्याल में। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रही हूँ। तो बिलावल तो ज़ाहिर है पार्टी का ज़ाहिर है रहनुमा है और उसकी भी मुस्तकबिल वज़ीर आज़म की तरफ ही है उनकी दौड़ भी, लेकिन वो नाकाम है बिलावल, खुसूसन सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, इसको गुर्बत, पसमानदगी और सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पा रहे, और ये तो इनकी नाकामी है, बहरहाल एक बड़ी नाकामी है। तो ये वाला जो सिलसिला है ये कम से कम मरियम को ये फेज़ नहीं करना पड़ा। मरियम के पास भी नून लीग में धड़े दो मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन दोनों ही का फोकस जो है वो आवाम की फलाह बहबूद है, लोगों के बहरहाल वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने लाहौर को वाकई में सही मानों में उन्होंने लाहौर को बना दिया है, और बड़े शहरों को भी उसने बना दिया है। एजुकेशन पे वो बड़ी और ख़वातीन के हुकूक पे बड़ी वो काम कर रही है। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस पे जो है वो उनके कंसर्न्स नहीं हैं, बिल्कुल वो काम कर रही है। और ये तो उसने एक ज़ाहिर बयान दिया है कि हम इसको यूरोप बना देंगे। यूरोप की मिसाल इसलिए कि ज़ाहिर सफाई सुथराई ये सारी चीज़ें, तो उस सेंस में उसने मिसाल दी है। तो ये बात तो उसकी वजह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी राय दी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।